बीजेपी ने तरारी से दिया बाहुबली को टिकट। बाहुबली के बेटे ने अदालतों को बता दिया वॉशिंग मशीन। तरारी उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने खेला बाहुबली दांव। सीपीआई-एमएल के गढ़ में बीजेपी का विकास पांडे कार्ड। वो चीजें ऐसी हैं कि जहां वोट ही नहीं पब्लिक भी जानती है। अगर ऐसा नहीं होता उनको मात्र 900 वोट आया था, जो एक निर्दलीय से भी कम थे। क्यों? क्योंकि वो लोगों का काम इस तरह से है कि उनको फायदा मिलता है, राजनीतिक फायदा मिलता है। कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो कैनेडी थे, उनको मारने का इल्जाम मैं आपके ऊपर लगा दूं। तो ये भी, इससे अगर मुझे फायदा मिलता है तो मैं लगा सकता हूँ ना, तो किसी ना किसी को तो फायदा हुआ होगा। और वो जनता समझती है और समझदार है कि कौन सा इल्जाम लगाने से उनको ज्यादा फायदा हो। आप हमें अगर बाहुबली की बात कर रहे हैं तो आप जानिए कि हमारे ऊपर केसेस क्यों और कब किए गए थे। वो केसेस सिर्फ और सिर्फ सरकार विरोधी, जब राजद की सरकार थी तभी किए गए थे। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। अब ऐसे में हमारे साथ तरारी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी विशाल प्रशांत उर्फ सुशील पांडे जी हैं। सुशील जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका, और तरारी की जनता को मेरी तरफ से दिवाली और छठ की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, आपसे सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि आखिरकार विशाल प्रशांत की लड़ाई है किससे? आप बीजेपी से तो आप स्वयं हैं, आपके सामने भाकपा माले के प्रत्याशी हैं जो पिछले कई वर्षों से उस पार्टी के विधायक रह चुके हैं, और एक नई नवेली पार्टी आई है जनसुराज। तो विशाल प्रशांत की बीजेपी की लड़ाई है किससे, भाकपा माले या फिर जनसुराज? देखिए, विशाल प्रशांत एनडीए गठबंधन और बीजेपी की लड़ाई सीधी सीधी उस अराजकता से है जो 34 साल के अंदर यहाँ पे जो राज था सीपीआई-एमएल का, और जिससे विकास नहीं हुआ। और सिर्फ हमें 5 साल मिला और हमने 5 साल के अंदर में जो विकास किया था वो विकास भी आज दुर्गति की दिशा में बढ़ रहा है। तो हमारी लड़ाई सिर्फ उन चीज़ों से है, क्या हम उस जो कार्य किया था उसको बचा पाएंगे और नया विकास यहाँ कर पाएंगे। तो हमारी लड़ाई जहाँ विकास नहीं हो रही है, जो पिछड़े लोग सताए गए हैं, परेशान हैं, उनसे। पब्लिक में हम घूम रहे हैं आपके क्षेत्र में, वैसे में कुछ ऐसे भी लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और अपने पिताजी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इस पे क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, हमारे पिताजी ने जो कार्य किया है, मैं आपको आप रिकॉर्ड उठा लीजिए और उसमें आप देखिएगा तो उसमें आपको साफ साफ नजर आ जाता है कि पूरे 243 विधानसभा के अंदर 2010 से 15 के बीच में जितना विकास हमारे तरारी में हुआ, वहाँ उतना विकास कहीं भी नहीं हुआ। क्योंकि ये बहुत पिछड़ा हुआ जगह था। यहाँ पे एक गांव से दूसरा गांव भी जुड़ा हुआ नहीं था। एक जगह हम गाड़ी लगाते थे और 5 जगह पैदल वो खेत के आरों पर जाके प्रचार करना पड़ता था। लेकिन हमने 15 आते आते हर जगह रोड कनेक्ट कर दिया। 2 जगह सिर्फ 2 गाँव में रोड नहीं पहुँच पाई थी, जिसका रीजन था आपसी ज़मीनी विवाद, जिसमें हम सुलझाने ही वाले थे कि हम 15 में चुनाव हार गए। लेकिन फिर 2020 में जो जनता ने हमें 63,000 वोट देकर वापस बुलाया है, ये विकास का वोट है। आपके पिताजी को एक बाहुबली की छवि से लोग देखते हैं। लोग कह रहे हैं बाहुबली को टिकट दिया गया है बीजेपी की ओर से, और कई सारे ऐसे भी लोग हैं या फिर पब्लिक डोमेन में ऐसी बातें चल रही हैं कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो वॉशिंग मशीन में चले गए हैं। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, पहला सवाल कि बाहुबली का छवि, इस पे क्या कहिएगा? उसके बाद फिर वॉशिंग मशीन वाले बात पे मैं पहले आपके वॉशिंग मशीन को क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले आपकी वॉशिंग मशीन जो है हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया जो पावर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को है और हाई कोर्ट के जजेस को है और सिविल कोर्ट के जजेस को है, उन लोगों ने हर एक केस में हमें सीधा सीधा बाहर कर दिया है कि हम कहीं से उसमें घेरने लायक भी नहीं थे। हम कहीं नहीं थे। सिर्फ हमें गुनाहगार जो बनाया गया वो मीडिया के द्वारा बनाया गया है, लोगों के द्वारा ये बनाया गया है। मीडिया इस चीज़ को उछालती है और उनको टीआरपी मिलता है, और इन्हीं चीज़ों की वजह से हमें बाहुबली कहा जाता है। अगर हम बाहुबली होते तो हमारे ऊपर एक छोटा सा केस भी तो होता। आज के डेट में आप हर जगह पब्लिक डोमेन नहीं, आपके पिताजी के बारे में कहा जा रहा है कि बाहुबली की छवि है उनकी, और बाहुबली के बेटे को टिकट दिया गया है बीजेपी से। जी, ये कहा जा रहा है क्योंकि एक तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जो आपका पहला क्वेश्चन था कि बाहुबली ये कि जब हम पहले राजद की सरकार थी, राजद की सरकार में जो हमारे ऊपर केसेस दिए गए थे, वो केसेस इसलिए दिए गए थे क्योंकि हम उनके अगेंस्ट थे।
उस समय में ऐसा हुआ करता था कि जो भी समाज सेवी अगर समाज की बात करता है, अच्छी चीज़ों की बात करता है, तो उनके ऊपर केसेस कर दिए जाते थे, उनके खिलाफ पुलिस छोड़ दी जाती थी। ये अराजकता बिहार के सबको पता है, और वो केसेस में अगर जो उनका साथ दिया वो बच गया, और जिसने साथ नहीं दिया उनको बाहुबली घोषित कर दिया गया। तो वो घोषित चीज़ें जब कोर्ट में जाती हैं, जहाँ कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है, तो हमें बरी कर दिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि मीडिया के द्वारा मैं उन लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूँ जो हमारी जनता है, कि आप हमें अगर बाहुबली की बात कर रहे हैं तो आप जानिए कि हमारे ऊपर केसेस क्यों और कब किए गए थे। वो केसेस सिर्फ और सिर्फ सरकार विरोधी, जब राजद की सरकार थी तभी किए गए थे। उसी को लेके कोई भी मीडिया में कुछ बोल देता है, लोग इन चीज़ों को समझ लेते हैं कि हम बाहुबली। हमने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया, और किसी भी कोर्ट में किसी भी केस में हमारे ऊपर कभी कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, ना हमने कोई ऐसा कार्य किया था। तो ये हो गई आपकी बाहुबली बनाने की बात। दूसरी बात हो गई वॉशिंग मशीन की। जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमें वॉशिंग मशीन बना रहा है कि हमें साफ करके निकाल दे रहा है, या आप गंदे ही नहीं है तो हम धोए कहाँ से? आप हम गंदे ही नहीं है तो हमें वॉशिंग मशीन में जाने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा। अब आगे बीजेपी की बात। बीजेपी ने हमें टिकट सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि वो यहाँ जानती है कि यहाँ विकास का जो मॉडल है, जो हमने काम किया था 5 साल के अंदर, वो विकास मॉडल सबसे ज़्यादा चर्चित है। हमारे पिताश्री, जिनका नाम श्री सुनील पांडे है, क्षेत्र में आप जाएंगे तो उनको लोग विकास पांडे के नाम से जानते हैं। उस विकास पांडे के नाम से हमें टिकट दिया। विकास पांडे के नाम से आपको टिकट मिला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कहना है कि आरजेडी ने आपको बदनाम करने का कोशिश किया। तो वो आज भी कर रहे हैं, आज भी कोई फोटो लगा के, और आज भी हमारे ऊपर भी ऐसे इल्जाम उनके। हाँ, आरजेडी के ट्विटर हैंडल पे एक फोटो पोस्ट हुई थी, वो शायद उस समय शस्त्र पूजा का एक फोटो था। उस पे आपके बारे में कि ये तो उस दौर में हुआ करता था 90 के दशक में, अब ये मिलता नहीं है। तो उस पे उन्होंने बोला कि बस वही सवाल मेरा था कि आपको बाहुबली बताया जा रहा है। जी ठीक है, मैं भी तेजस्वी जी का या लालू जी का, मैं किसी के साथ भी एक फोटो अटैच करके और लगा देता हूँ। वो फोटो भी मेरा नहीं है, वो फोटो भी मेरा होता और वो चीज़ें भी हमारी होती तो ट्विटर से, आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर से इसको लिखा गया है। मैं उसके ऊपर जैसे ही मुझे समय मिलता है, मैं उसके ऊपर केस करने जा रहा हूँ। एक मानहानि का मुकदमा करूंगा, और दूसरा कहूँगा कि इसकी जांच हो कि अगर ये मेरा तस्वीर नहीं है और मेरी इमेज को खराब करने की कोशिश की गई है, तो जो भी कानून के न्याय संगत कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई मैं उस ट्विटर हैंडल के जो भी मालिक हो उनके ऊपर ये दायर करने जा रहा हूँ। 2025 में भी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उस लिहाज से हम यदि बात करें तो अभी आपके लिए सेमीफाइनल का मुकाबला है। यदि विशाल प्रशांत जीतते हैं तो 2025 में पब्लिक को अपने प्रति रुझाने के लिए 5 बेहतर काम गिनवाएं। देखिए, जो 10 महीनों में करेंगे। पब्लिक को रिझाने के लिए मैं काम नहीं करता। मैं पब्लिक जो भी ऑफिशियल 2-3 मुद्दे तो मेरे पास ऑलरेडी हैं जो बिल्कुल नए हैं, लेकिन जो ऑलरेडी भारत सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा दी गई 127 योजनाएं हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि वो 127 योजनाओं में अभी हमारी तराई की जनता मूलभूत रूप से रोड, नाली, इन 2 चीज़ों में ही उलझी पड़ी है। मुझे वो 127 योजना 1 साल के अंदर घर घर पहुंचा देना है। अगर वो 127 योजनाएं मैं पहुंचा दूंगा तो मुझे पब्लिक को रिझाने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक जान जाएगी कि CPI-ML सिर्फ भड़काने का काम करती है और मैं सिर्फ विकास का काम करता हूँ। अच्छा, तो है। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो कि अभी पब्लिक डोमेन में चल रही हैं, ये और जाते जाते बस ये मेरा आखिरी सवाल होगा। मैं डायरेक्ट आपसे एक सवाल ये कह रहा हूँ कि आपके फैमिली मेम्बर पे, आपके पेरेंट्स पे ब्रह्मेश्वर मुखिया के हत्या का आरोप लगा। मैं डायरेक्ट सवाल आपसे ये कर रहा हूँ, ये फैक्टर आपको नहीं नजर आ रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं आपके विधानसभा क्षेत्र में भूमिहार वोटर 60 से 70 हजार के करीब हैं, तो ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड का एक बड़ा आरोप आपके पेरेंट्स पे लगना, वो कितना प्रभावशाली होगा? वो आरोप उसी की बात कर रहे हैं ना, जिसको सिविल कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। जी ठीक है। वो चीजें ऐसी हैं कि जहां कोर्ट ही नहीं, पब्लिक भी जानती है। अगर ऐसा नहीं होता तो ब्रह्मेश्वर मुखिया के लड़के भी हमारे खिलाफ 2015 में चुनाव लड़े थे। उनको मात्र 900 वोट आया था, जो एक निर्दलीय से भी कम है। क्योंकि वो लोगों का काम इस तरह से है कि उनको फायदा मिलता है, राजनीतिक फायदा मिलता है। मुखिया जी हमारे बहुत ही अलग तरह के लोग थे। ठीक है, हम तो नहीं जानते उनके बारे में, हमारी फैमिली भी नहीं जानती है कि क्या चीज़ें हैं। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि अगर उनके लड़के हमारे खिलाफ चुनाव में खड़े थे तो समाज के या पब्लिक के द्वारा एक निर्दलीय से भी कम वोट उनको दिया गया। एक तो वो हो गया। दूसरा,
ये जो इल्जाम लगाया गया, ये इल्जाम भी एक राजनीतिक षड्यंत्र था, जो कि अब धीरे धीरे पर्दाफाश होता जा रहा है। ये ऐसे ऐसे इल्जाम मैं भी मैं बोलूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो कैनेडी थे, उनको मारने का इल्जाम मैं आपके ऊपर लगा दूं। तो ये भी, इससे अगर मुझे फायदा मिलता है तो मैं लगा सकता हूँ ना, तो किसी ना किसी को तो फायदा हुआ होगा, और वो जनता समझती है और समझदार है कि कौन सा इल्जाम लगाने से उनको ज्यादा फायदा हो। कहीं ना कहीं ब्रह्मेश्वर मुखी हत्या करने वाला मामला कोई फैक्टर नहीं है वोट बैंक को ये करने के लिए। मैंने तो आपको काउंट करा दिया कि जो वोट्स भी, एक निर्दलीय प्रत्याशी अगर कोई खड़ा होता है तो ऐसे भी उनको 1000 वोट दब जाते हैं। मतलब जनता ने सिरे से उस मुद्दे को ही नकार दिया है। अच्छा। और वो कोई फैक्टर काम नहीं करता है। अगर मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मैं भी अच्छे अच्छे इल्जाम आपके ऊपर लगाने लग जाऊँ, जो कि हमारा काम नहीं, हमारे पास उतना वक्त ही नहीं है किसी के ऊपर इल्जाम लगाने का, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है। लोगों का विकास करने में जितना समय चला जाता है, हमारे पास बाकी समय ही नहीं है मैं किसी और चीज़ों के बारे में बात करूँ, सुनूँ। मैं जानता हूँ अगर आप इल्ज़ाम लगाएंगे, हमारे ऊपर केसेस करेंगे, केसेस कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे जजेस बैठे हैं, वो सुनेंगे और जो अपराधी होगा उसको पक्का सज़ा सुनाएंगे। मैं तो अभी भी सीबीआई से मांग कर रहा हूँ, मैं जो भी एजेंसीज हैं उनसे मांग कर रहा हूँ कि सही पता लगाएं और जो भी अपराधी हैं उनको सामने लाएं। उससे कम से कम हमारा क्लियर तो होगा, जो हमारे ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाए हैं वो क्लियरिटी आ जाएगी। तो उससे मुझसे ज़्यादा खुशी इस बात की किसी को नहीं होगी कि जिसने भी ये कार्य किया है उसको एजेंसीज ला के सामने खड़ा कर। चलिए, तो अब मैं आशा करता हूं कि इस इंटरव्यू में तरारी के पब्लिक को और बिहार और देश के पब्लिक को एक बहुत बड़ा, जो एक तरह से कह लें कि झूठ या फिर एक आरोप का पर्दाफाश खुद स्वयं जिन पे आरोप लगता है वो कर रहे हैं। बाकी हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।